हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और हम आज जो है आपको बताएंगे कि इन्वेस्टमेंट और उसके कंपोनेंट के बारे में, और साथ साथ उस कंपोनेंट के साथ साथ आपको ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट का भी एक कॉन्सेप्ट, उसका फॉर्मूला बताएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला कहता है इन्वेस्टमेंट कहते किसको है। कहता है इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है अपने पूंजी को बढ़ाना, अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल को बढ़ाना। और पूंजी का मतलब यहाँ सिर्फ पैसे से नहीं है। पूंजी आपका मशीन हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, प्लांट हो सकता है, इक्विपमेंट हो सकता है। ये सारे को यहाँ पे कैपिटल बोला गया। पूंजी जो है कैपिटल सारा कुछ हो सकता है, चाहे आपके पास पैसा हो, चाहे आपके पास मशीन हो, चाहे आपके पास प्लांट हो, चाहे आपके पास इक्विपमेंट हो, चाहे बिल्डिंग हो। सारा कुछ जो है इसको हम लोग यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कहते हैं। ठीक है, ये हम कैपिटल का जो है एक फॉर्म बता रहे हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट को जो है वो सारा कुछ बोला गया, चाहे वो प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, सारा एसेट्स को। ठीक है, आगे बोला गया कहता है इन्वेस्टमेंट जो है रेफर्स टू प्रोसेस। कौन सा प्रोसेस? ऑफ इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल। कहा कि अपने स्टॉक ऑफ कैपिटल को इंक्रीज करने के प्रोसेस को हम लोग इन्वेस्टमेंट कहते हैं। जब स्टॉक ऑफ कैपिटल, पूंजी को बढ़ाने की प्रक्रिया, पूंजी को बढ़ाने का प्रोसेस को इन्वेस्टमेंट कहा जाता है। और इन्वेस्टमेंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है डेल्टा के। आई का मतलब इन्वेस्टमेंट से है, डेल्टा का मतलब चेंज से है, और के का मतलब कैपिटल से है। या चेंज का मतलब इंक्रीज से है। क्या है चेंज का मतलब? इंक्रीज, इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ कैपिटल। ठीक है, आगे बोला गया इसका कंपोनेंट दो होता है। कौन कौन सा? पहला को बोलते हैं फिक्स इन्वेस्टमेंट। किसको कहेंगे फिक्स इन्वेस्टमेंट? का फिक्स इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स एसेट्स ड्यूरिंग द ईयर। कहता कि जब हमारे पास कोई एसेट्स में ड्यूरिंग द ईयर नया कितना इन्वेस्टमेंट किया गया फिक्स एसेट्स में, उसी को हम लोग फिक्स इन्वेस्टमेंट करते हैं। सर इसके एक एग्जांपल के थ्रू बताइए, अभी तुरंत पता चल जाएगा। बोला गया कि हमारे पास हम बिजनेस स्टार्ट किए थे और इन्वेस्टमेंट जो है हमारे पास 1 अप्रैल को हमारे पास 5 मशीन था। ठीक है, और पर मशीन का वैल्यू 10,000 था, तो 5 मशीन का वैल्यू कितना हो गया? बोला 50,000 है। ठीक है, अच्छा जब अकाउंटिंग ईयर इन हुआ 31/3 को हमको पता चला अब हमारे पास 8 मशीन है और पर मशीन का वैल्यू 10,000 का है। इसका मतलब 8 मशीन का वैल्यू 80,000 रुपए का है ना। तो आपको हम ये पूछना चाहते हैं ड्यूरिंग द ईयर नया इन्वेस्टमेंट कितना है आपका? ये पहले 50,000 था, ये 80,000 था। मतलब नया इन्वेस्टमेंट आप कितना किए, कितना से इन्वेस्टमेंट बढ़ा? बोला कि दोनों के बीच का गैप 30,000 रुपए जो इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। कैसे पता चला? कहा गया ये हमको पता करने के लिए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग, मतलब इस दोनों के बीच का डिफरेंस 80 रहे माइनस 50,000 की है। 31/3 का मतलब क्लोजिंग स्टॉक, और 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग स्टॉक। 1 अप्रैल का मतलब ओपनिंग स्टॉक। देखिए तो फॉर्मूले में हम यही लिखे हैं। कहा कि हमारे पास जब फिक्स इन्वेस्टमेंट निकालना उसका फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ जो है फिक्स इन्वेस्टमेंट को हम लोग जब कैलकुलेट करते हैं तब हमको पता चलता है फिक्स इन्वेस्टमेंट हमारा ड्यूरिंग द ईयर कितना है। और इसी को डेफिनेशन में कहा गया इन्वेस्टमेंट इन फिक्स जैसे ड्यूरिंग द ईयर, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? फिक्स इन्वेस्टमेंट। अगर फिर इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट किसको कहते हैं? कहता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है यहाँ स्टॉक इन्वेस्टमेंट। और स्टॉक जो है वो तीन चीज का हो सकता है। पहला कौन सा? रॉ मटेरियल का स्टॉक। दूसरा हो सकता है वो स्टॉक जो है सेमी फिनिश गुड्स का मतलब जो भी प्रोसेस में चल रहा है, बना नहीं है पूरा। तीसरा हो सकता है वो स्टॉक जो है वो बन गया है फिनिश गुड्स लेकिन बिका नहीं है अभी। देखिए तो यही बोल रहा है। कहता है इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, पहला चीज। दूसरा हुआ सेमी फिनिश गुड्स, जिसको हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस भी कहते हैं। और साथ साथ फिनिश गुड्स विच इज अनसोल्ड, ताकि फिनिश गुड्स जो कि बिका नहीं है अभी, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ये हमारा स्टॉक इन्वेस्टमेंट या इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। ये तीन प्रकार का हो सकता है। कौन कौन सा? बोला कि पहला रॉ मटेरियल, दूसरा सेमी फिनिश गुड्स, और तीसरा फिनिश गुड्स जो कि अभी बिका नहीं है। ठीक है, अब तीनों का एडिशन कर देंगे कि क्लोजिंग में कितना था और ओपनिंग में कितना था, दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। देखिए तो यही फॉर्मूला सेम टू सेम जो आप यहाँ लगाए थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट की जगह यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट कर देंगे। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट की जगह क्या कर देंगे? ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं? ये इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला है। तो इन्वेस्टमेंट का दो कंपोनेंट, फिक्स इन्वेस्टमेंट और दूसरा इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। फिक्स इन्वेस्टमेंट में क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिक्स इन्वेस्टमेंट। इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट में क्या? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट माइनस ओपनिंग स्टॉक ऑफ इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट। का मतलब क्लोजिंग स्टॉक का मतलब एट द एंड 31/3 को, ओपनिंग स्टॉक का मतलब एट द बिगिनिंग, है ना। बिगिनिंग का मतलब 1 अप्रैल को। ठीक है, अच्छा हम जब दोनों इन्वेस्टमेंट को मिला देते हैं ना, ये देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब होता है टोटल। दो इन्वेस्टमेंट दोनों को मिला दीजिए। का कौन कौन सा? बोला कि फिक्स इन्वेस्टमेंट और साथ में इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, दोनों को मिला दीजिएगा ना, तो इसको बोलते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं इसको? टोटल। मान लेते हैं हमारे पास फिक्स इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मान लेते हैं 10,000 का था। ठीक है, और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट का वैल्यू मान लेते हैं इसका जो है वैल्यू 20,000 का था। तो टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 20 और 10 30,000 रुपए का। अच्छा एक बात बताइए, आपके पास जो फिक्स इन्वेस्टमेंट है या फिक्स एसेट्स है उसमें जो है डेप्रिसिएशन भी तो चार्ज हुआ होगा ना एसेट्स पे। बोला उस डेप्रिसिएशन को आपको हटाना पड़ेगा। तो कहता है कि जब हम टोटल ये दोनों को जोड़ देते तो क्या हो गया? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। और उसमें से जब डेप्रिसिएशन को हटा देना तो उसको कहते हैं नेट इन्वेस्टमेंट। देखिए तो यहाँ हम एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखे हैं का नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हमारा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 10 और 20 मिला कितना का आ गया था? ये वैल्यू हमारा हम बोले आपको 30,000 रुपए का ये वैल्यू आता है। कितना का? 30,000 रुपए का।
और बोले कि डेप्रिसिएशन उस पर साल भर में 5,000 रुपये का चार्ज हो गया, इसका मतलब हमारा नेट इन्वेस्टमेंट कितना है, 25,000 का। इसी से हम फॉर्मूला बनाए, देखिए तो बोले नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू, क्या बोले, नेट इन्वेस्टमेंट इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन का वैल्यू घटा दीजिए, ड्यूरिंग द ईयर जितना डेप्रिसिएशन एसेट्स पे चार्ज हुआ है उसको हटा दीजिए, तो क्या बोल देंगे हम लोग कि वो नेट इन्वेस्टमेंट है। याद रखिएगा, नेट इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हमेशा ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन का वैल्यू माइनस करना होता है, तो उसको हम लोग नेट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो ये हमारा था इन्वेस्टमेंट, उसका कंपोनेंट और ग्रॉस और नेट। आपको जब भी पूछ लिया जाएगा ना, आपको बताइए कि ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का मतलब आप बताइएगा फिक्स इन्वेस्टमेंट प्लस इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट दोनों को जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, ये ग्रॉस, या इसी को क्या कह देते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट। क्या कह देते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट। आपको पूछा जाएगा फिर नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या, आप बोलिएगा नेट इन्वेस्टमेंट का मतलब ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से दोनों को जोड़ के ग्रॉस, इसमें से डेप्रिसिएशन को हटा दीजिए, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा नेट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं ग्रॉस और नेट इन्वेस्टमेंट, और साथ में हमारा फिक्स और इन्वेंटरी इन्वेस्टमेंट, इसी को कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था आज का टॉपिक, जिसको हम लोग क्या बताए, कंपोनेंट और इन्वेस्टमेंट और उसका कंपोनेंट, और साथ में ये हमारा जो है दोनों इन्वेस्टमेंट ग्रॉस और नेट। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप लाइक और सब्सक्राइब करें, और हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।